हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, एडॉप्शन के बाद एडॉप्टिव चिल्ड्रन के एडॉप्टिव फैमिली में क्या क्या अधिकार होते हैं और नेचुरल फैमिली से क्या अधिकार रहते हैं और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में उसके क्या राइट्स होते हैं एडॉप्टिव फैमिली में और नेचुरल फैमिली में, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सेक्शन 12 टू सेक्शन 17 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की आज हम चर्चा करेंगे। मैंने पहले भी एक एडॉप्शन पर वीडियो बनाया। सेक्शन 5 से सेक्शन 11 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 को मैंने डिटेल में डिस्कस किया। उस वीडियो में हमने ये जाना कि कौन एडॉप्शन में ले सकता है किसी चाइल्ड को, कौन एडॉप्शन में दे सकता है, एडॉप्टिव चाइल्ड कौन हो सकता है और एडॉप्शन की क्या प्रक्रिया है। एडॉप्शन हो जाने के बाद एडॉप्टिव चाइल्ड की एडॉप्टिव फैमिली में और नेचुरल बॉर्न फैमिली से क्या रिलेशनशिप रह जाते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में और पर्सनल रिलेशन के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, सेक्शन 12 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 कहता है इफेक्ट्स ऑफ एडॉप्शन। मैं उसको पढ़ना चाहूंगा, फिर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एन एडॉप्टेड चाइल्ड शेल बी डीम्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ हिज और हर एडॉप्टिव फादर और मदर फॉर ऑल पर्पसेस with effect from the date of adoption, and from such date all the ties of the child in the family of his or her birth shall be deemed to be severed and replaced by those created by the adoption in the adoptive family, provided that। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका ये मतलब हुआ कि एक जो एडॉप्टिव चाइल्ड होता है, एडॉप्शन की तारीख से उसके नेचुरल फैमिली जहां उसका बर्थ हुआ है उसके सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं और वो सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए एडॉप्टिव फैमिली में उसके सारे रिश्ते नाते जुड़ जाते हैं। लेकिन उसमें कुछ राइडर्स हैं, प्रोवाइजो दिए गए हैं। तो प्रोवाइजो बड़े इंपॉर्टेंट है। वो प्रोवाइजो ये है, द चाइल्ड कैन नॉट मैरी एनी पर्सन whom he or she could not have married if he or she had continued in the family of his or her birth। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एडॉप्शन में आने के बाद जब एक बच्चा एडॉप्टिव फैमिली में आ जाता है तो नेचुरल बॉर्न फैमिली जहां वो पैदा हुआ है उस फैमिली के किसी भी मेंबर से वो शादी नहीं कर सकता और वही सिद्धांत लागू होगा जैसे कि उसका एडॉप्शन ना हुआ हो तो जिन जिन व्यक्तियों से वो उस फैमिली में शादी नहीं कर सकता हो, एडॉप्शन के बाद भी शादी नहीं कर सकता। ऐसा राइडर या प्रोवाइजो क्यों लगाया गया? अदरवाइज मिसयूज क्या होता कि वो अपनी सगी बहन से या मान लीजिए अपने भाई की बच्ची से वो शादी करने का प्रयास करता किसी और फैमिली में एडॉप्शन में जाकर के। तो ऐसा राइडर हिंदू धर्म में भी है, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों में भी है, इसी कारण हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी लगाया गया। इसके बाद any property which vested in the adopted child before the adoption shall continue to vest in such person subject to the obligation, if any, attaching to the ownership of such property, including the obligation to maintain relatives in the family of his or her birth। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका ये मतलब हुआ कि कोई प्रॉपर्टी जो नेचुरल फैमिली में जब उसका बर्थ हुआ वो पहले से वेस्टेड थी एडॉप्शन से पहले से, तो एडॉप्शन के बाद भी उसके उस प्रॉपर्टी पर वो ही राइट्स होंगे और यदि उस प्रॉपर्टी पर कोई ऑब्लिगेशंस है तो वो ऑब्लिगेशंस भी होंगे और परंतु वो मालिक वही रहेगा भले ही उसका एडॉप्शन में आ गया हो। अब है एक और प्रोवाइजो है, द एडॉप्टेड चाइल्ड शैल नॉट डाइवेस्ट एनी पर्सन ऑफ एनी एस्टेट विच वेस्टेड इन हिम और हर बिफोर द एडॉप्शन। जो एडॉप्टिव चाइल्ड है वो किसी भी व्यक्ति को एडॉप्टिव फैमिली में किसी भी अधिकारों से महरूम नहीं करेगा और उनके पास वही अधिकार रहेंगे जो उस बच्चे के एडॉप्शन से पहले से हैं। अब एक राइट टू एडॉप्टिव जो सेक्शन 13 है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, वो कहता है राइट टू एडॉप्टिव पेरेंट्स टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी subject to any agreement to the contrary, and adoption does not deprive the adoptive father or mother of the powers to dispose of his or her property by transfer, interwaivers or by will। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका ये मतलब हुआ कि एडॉप्शन के कारण कोई भी एडॉप्टिव चाइल्ड जो है वो अपने एडॉप्टिव फादर और मदर को उनके अधिकारों से महरूम नहीं कर सकता कि वो अपनी संपत्ति को किसी प्रकार से वसीयत के जरिए या अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं कर सके। उनके अपनी संपत्ति को ट्रांसफर करने के पूरे अधिकार रहेंगे। इसके बाद है सेक्शन 14
डिटर्मिनेशन ऑफ एडॉप्टिव मदर इन सर्टेन केसेस। एडॉप्टिव मदर कौन होगी, ये इस बारे में जानिए। वेयर अ हिंदू हु हैज अ वाइफ लिविंग एडॉप्ट्स अ चाइल्ड, शी शैल बी डीम्ड टू बी द एडॉप्टिव मदर। यदि कोई हिंदू मेल बच्चे को एडॉप्शन में लेता है तो उसकी जो वाइफ है वो जीवित है तो वो एडॉप्टिव मदर होगी। इसके बाद यदि वेयर एन एडॉप्शन हैज बीन मेड विद द कंसेंट ऑफ मोर देन वन वाइफ, द सीनियर मोस्ट इन मैरिज अमंग देम शैल बी डीम्ड टू बी द एडॉप्टिव मदर। यदि कोई हिंदू धर्म की किसी रूढ़ी के अनुसार एक से अधिक पत्नियां हैं तो और वो एडॉप्शन में एक बच्चे को लेते हैं तो जो सबसे बड़ी वाइफ है एज में वो उसकी मदर कहलाएगी, एडॉप्टिव मदर। लेकिन वेयर ए विडोवर और ए बैचलर एडॉप्ट्स अ चाइल्ड, any wife whom he subsequently marry shall be deemed to be the step mother of the adopted child। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक विडोवर किसी चाइल्ड का एडॉप्शन करता है और बाद में वो किसी महिला से शादी करता है तो वो महिला उसकी स्टेप मदर कहलाएगी। इसी प्रकार से यदि कोई जो सेक्शन 14 के सबसेक्शन डी में दिया है, वेयर ए विडो और एन अनमैरिड वुमेन अडॉप्ट ए चाइल्ड, एनी हस्बैंड whom she marries subsequently shall be deemed to be the stepfather of the adoptive child। यदि कोई विडो एडॉप्शन करती है किसी बच्चे का और सब्सिक्वेंटली वो मैरिज कर लेती है तो वो जो पिता होगा वो स्टेप फादर कहलाएगा। अब सेक्शन 15 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वो ये है वैलिड एडॉप्शन नॉट टू बी कैंसिल्ड। कई बार क्या होता है कि एक एडॉप्शन हो गया, फिर नेचुरल फैमिली और एडॉप्टिव फैमिली दोनों ही उस बच्चे को एडजस्ट नहीं कर पाते। आज के सिनेरियो में बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोनों ही उस बच्चे को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जो उसका नेचुरल लव एंड अफेक्शन उन्हीं माता पिता पर बना रहता है, उसके माता पिता भी पुनः चाहते हैं और जो एडॉप्टिव फादर और मदर है वो भी उस बच्चे को एडॉप्ट मतलब उसको पूरी तरह से अपना नहीं पाते और बच्चा भी कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो बहुत लोगों का, मेरे बहुत क्लाइंट्स का प्रश्न होता है कि एक बार एडॉप्शन में लेने के बाद क्या उसका एडॉप्शन को कैंसिल किया जा सकता है। तो मित्रों, एडॉप्शन में देने के बाद एडॉप्शन कैंसिल नहीं किया जा सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं सेक्शन 15 पढ़ना चाहूंगा। नो एडॉप्शन विच हैज बीन वैलिडली मेड can be cancelled by the adoptive father or mother or any other person, nor can the adopted child renounce his or her status as such and return to the family of his birth। एडॉप्टेड चाइल्ड भी ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे को तो उन्हीं माता पिता के पास रहना है, उन्हीं को अपना मम्मी पापा मानूंगा। नहीं, वो अपना कैरेक्टर को रिनाउंस नहीं कर सकता है। इसके बाद सेक्शन 16 प्रिजम्पशन एज टू रजिस्टर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू एडॉप्शन। इसका सार यह है सेक्शन 16 का कि यदि किसी भी कोर्ट में या अथॉरिटी में कोई डॉक्यूमेंट आता है एडॉप्शन से रिलेटेड और वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो ये माना जाएगा कि उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड तरीके से हुआ है और एडॉप्शन वैलिड तरीके से हुआ है, जब तक कि वो डिस्प्रूव ना कर दिया जाए। सेक्शन 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। No person shall receive or agree to receive any payment or other reward in consideration of the adoption of any person। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी जना एडॉप्शन देने में या एडॉप्शन लेने में कोई कंसिडरेशन या प्रॉमिस देने का पैसे का लेन देन नहीं स्वीकार करेगा। और सबसेक्शन 2 ये कहता है कि यदि ऐसा कोई भी जना करेगा, प्रोविजन 1 को वायलेट करेगा तो उसको 6 महीने की सजा का प्रावधान है। ऐसा नहीं कि बच्चे का एडॉप्शन इसलिए लिया गया कि जो है हम उसके बदले में कुछ पैसे ले सकते हैं। तो नेचुरल फादर और मदर एडॉप्शन में तो दे सकते हैं अपने बच्चे को, लेकिन उसका कोई कंसिडरेशन नहीं ले सकते। तो आज का वीडियो इतना ही। हाँ, पूर्व में जो मैंने वीडियो बनाया सेक्शन 5 से सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं, तो आप लोगों के लिए कंफर्टेबल हो जाएगा पूरा हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के रेलेवेंट प्रोविजंस को स्टडी करना। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।